हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक में हमारा जो है प्लेटो का सिद्धांत चल रहा है। प्लेटो के सिद्धांत में हमारा एक वीडियो आ चुका है। आज हमारा जो है प्लेटो पर दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग जो है दूसरे वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले वीडियो पर एक नजर डालते हैं जो मैंने कल पढ़ाया था। पूरा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पर, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रही है मैं उसको पुनः एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने बताया था कि जो है प्लेटो का जन्म जो होता है 498 ईसा पूर्व में होता है और इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 347 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म स्थान क्या था? इनका जन्म स्थान था एथेंस। इनका जन्म स्थान था और इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। ये क्या नाम था? एरिस्टोक्लीज पूछा जाता है। एरिस्टोक्लीज इनका जो है वास्तविक नाम था और इस नाम का अर्थ होता है सबसे अच्छा या प्रसिद्धि। क्या होता है? सबसे अच्छा या प्रसिद्धि। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक जो माना जाता है वह प्लेटो को माना जाता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजनीतिक दर्शन का जो है जनक किसे माना जाता है? तो राजनीतिक दर्शन का जनक जो किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। इसके बाद मैंने बताया था, एक कथन बताया था कि प्लेटो ने कहा था कि मैं ईश्वर को जो है धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मैं गैर यूनान में पैदा नहीं हुआ। मैं गैर यूनान में पैदा नहीं हुआ और दास की बजाय जो है मैं नागरिक के रूप में पैदा हुआ और स्त्री की बजाय मैं पुरुष के रूप में पैदा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा मैं इस बात के लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद अदा करता हूं कि जो है मैं किसी के समय के अनुसार या किसी की समय के बजाय मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ, इसलिए जो है मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। यह किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। तो विधिवत पढ़ने के लिए आप जो है पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और मैंने बताया था कि जब प्लेटो का जन्म जो है 498 ईसा पूर्व में होता है तब क्या होता है? एथेंस और स्पार्टा के मध्य क्या चल रहा था? भयंकर युद्ध चल रहा था। और यह युद्ध कितने वर्ष तक चला? यह युद्ध लगातार जो है 28 वर्ष तक चलता है और इसमें जो है एथेंस का पतन हो जाता है। किसका पतन हो जाता है? एथेंस का पतन हो जाता है। और प्लेटो ने जो है दो असफल जो है सरकारें देखी। पहला कौन सा था? 30 लोगों की सरकार था और दूसरा कौन था? लोकतांत्रिक सरकार था। जो 30 लोगों की सरकार थी उसमें प्लेटो ने देखा कि जो है सुकरात, प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। तो सुकरात के ऊपर आरोप लगता है। क्या आरोप लगता है? कि यह जो है युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। युवाओं को क्या कर रहे हैं? पथभ्रष्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो असफल सरकार देखी थी वह लोकतांत्रिक सरकार के रूप में देखी थी। उसमें उनके गुरु के ऊपर जो है आरोप लगता है कि यह जो है अपवित्रता और अनैतिकता अभियोग का समर्थन कर रहे हैं, जिसके आधार पर जो है सुकरात को जो है जहर का प्याला पिला दिया जाता है और सुकरात की मृत्यु हो जाती है। इस बात से जो है प्लेटो जो है विक्षिप्त हो जाते हैं और एथेंस को छोड़कर चले जाते हैं। 11 वर्ष तक लगातार जो है सुकरात मिस्र, सिसिली और इटली में जो है भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद 11 वर्ष के बाद जो है वह जो है सुकरात एथेंस में पदार्पण करते हैं। जब जब प्लेटो सुकरात की मृत्यु के बाद जो है प्लेटो 11 वर्ष तक लगातार भ्रमण करते हैं और उसके बाद जो है पुनः 11 वर्ष के बाद एथेंस आते हैं। जब प्लेटो एथेंस आते हैं तो सबसे पहले आने के बाद उन्होंने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने अकादमी रखा।
क्या रखा, अकादमी रखा, और अकादमी के दरवाजे पर उन्होंने लिखाया कि जो व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति को मैथ नहीं आती है, मतलब गणित से अनभिज्ञ हो, वह जो है अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता है, मतलब प्रवेश वर्जित है। जिस व्यक्ति को गणित नहीं आती है वह अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ तक जो है हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज इसके आगे हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। शायद आप लोगों को अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो प्लीज जो वीडियो आए उसे आप लोग जरूर देखिए और शेयर भी करिएगा मेरे लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलिए आज का वीडियो होगा शिक्षा पद्धति, प्लेटो की जो है शिक्षा पद्धति। हाँ, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग पूरी चीज नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन भी हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है मैं सरल तरीके में विधिवत समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो जब प्लेटो का समय था, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जब प्लेटो का समय चल रहा था उस टाइम जो है 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। किसके समय में? प्लेटो के समय में। प्लेटो के समय में जो है 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां जो है प्रचलित थी। पहली शिक्षा पद्धति थी एथेंस की शिक्षा पद्धति। पहली कौन सी थी? एथेंस की शिक्षा पद्धति। दूसरी कौन सी थी? स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। पहली कौन सी थी? एथेंस की शिक्षा पद्धति। दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। प्लेटो के समय में 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। पहली जो है एथेंस की शिक्षा पद्धति, दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। जो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी वह क्या थी? एथेंस की शिक्षा पद्धति जो थी वह किस पर बल देती थी? मानसिक शिक्षा पद्धति पर बल देती थी। वह मानसिक विकास पर बल देती थी। लेकिन जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी वह किस पर आधारित थी? शारीरिक शिक्षा पद्धति पर आधारित थी। एथेंस की मानसिक और स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा पर बल देती थी। आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं। जो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी कोई सार्वजनिक राजकीय व्यवस्था नहीं थी, मतलब राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। किसमें नहीं था? एथेंस की शिक्षा पद्धति में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि क्या था? वह जो है उसका उत्तरदायित्व जो था वह परिवार का उत्तरदायित्व था। किसमें? एथेंस की शिक्षा पद्धति जो है उसमें जो है राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि वह परिवार पर आधारित थी। मतलब आपका परिवार अगर आपको पढ़ाना चाहता है, शिक्षा दिलाना चाहता है तो वह दिलाए, अगर नहीं दिलाना चाहता है तो कोई बात नहीं है, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब राज्य ना तो शिक्षा दिलाएगा ना कुछ करेगा। ठीक है, सिर्फ परिवार अगर आपको पढ़ाना चाहता है तो आप पढ़िए। एक क्या था? एथेंस की शिक्षा पद्धति थी। लेकिन जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी, जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी, यह शिक्षा जो है क्या थी? पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित थी। किसके द्वारा? पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित थी। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता था तो राज्य उसे जो है ले लेता था और राज्य के जो अधिकारी होते थे सारी देख रेख के उनके संरक्षण में जो है बच्चा शिक्षा प्राप्त करता था और सारा खर्च जो है राज्य सरकार वहन करती थी। आप लोग समझ गए होंगे। यह स्पार्टा की शिक्षा पद्धति है। यह शिक्षा जो है पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित थी और स्त्रियों के लिए स्पार्टा में जो थी स्त्रियों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। जो शारीरिक शिक्षा थी स्त्रियों के लिए अनिवार्य थी, जिससे जो है वहां के बच्चे जो है हष्ट पुष्ट और बलवान पैदा हों। हष्ट पुष्ट और बलवान पैदा हों।
स्पार्टा में 7 वर्ष के बच्चे को जो है उनके परिवार से ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी जो है उनके संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तो यह कहाँ की शिक्षा पद्धति थी? स्पार्टा की। आप लोग समझ गए होंगे। पहला जो एथेंस की शिक्षा पद्धति है उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर आपका परिवार आपको शिक्षा दिलाना चाहता है तो दिलाए, नहीं दिलाना चाहता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी वह पूर्णतः जो है राज्य पर आधारित थी। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता था तो राज्य सरकार जो है उसे ले लेती थी और सारी व्यवस्था जो है राज्य के अधिकारी करते थे और स्त्रियों के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य था, जिससे हष्टपुष्ट और बलवान संतानें पैदा हों। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा पद्धति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति पर। अगर आप लोगों के समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब प्लेटो ने जो है एथेंस की शिक्षा पद्धति को पढ़ा और जो है स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को पढ़ा। इसके बाद जो है प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति प्रतिपादित किया, अपनी शिक्षा पद्धति को प्रतिपादित किया। प्लेटो ने अपनी शिक्षा को जो है 2 वर्गों में बांटा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा को 2 वर्गों में बांटा। पहला जो है प्रारंभिक वर्ग, दूसरा जो है उच्च वर्ग। पहला जो है प्रारंभिक शिक्षा पद्धति, दूसरा जो है उच्च शिक्षा पद्धति में जो है प्लेटो शिक्षा को विभाजित करते हैं। चलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा पद्धति को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा पद्धति थी इसको पुनः प्लेटो ने जो है 3 भागों में बांटा। प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो ने 3 भागों में बांटा। पहले तो प्लेटो शिक्षा को जो है 2 भागों में बांटते हैं, प्रारंभिक शिक्षा पद्धति, दूसरा जो है उच्च शिक्षा पद्धति। फिर प्रारंभिक शिक्षा पद्धति को प्लेटो जो है 3 भागों में बांटता है। पहला जो है प्रारंभिक शिक्षा पद्धति 6 वर्ष तक जो है 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। जो 6 वर्ष तक बच्चे होंगे उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनको जो है धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है जो 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको जो है शारीरिक, बौद्धिक, संगीत, व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। कौन कौन से? शारीरिक, बौद्धिक, संगीत और व्यायाम। जो बच्चे 6 से 18 वर्ष तक हो जाएंगे। दूसरा जो तीसरा वर्ग आता है 18 से 30 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। कितने? 18 से 30 वर्ष। जो 18 से 30 वर्ष के हो गए होंगे उनको जो है कठोर सैनिक की शिक्षा दी जाएगी। कठोर सैनिक की शिक्षा दी जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा पद्धति में 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने की बात की। दूसरा जो इनका वर्ग आता है उसमें 6 से 18 वर्ष का वर्ग आता है। इसमें इन्होंने कहा बौद्धिक, शारीरिक, बौद्धिक और संगीत, व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। जो तीसरा वर्ग आता है 18 से 30 वर्ष तक, इसमें जो है बच्चों को कठोर सैनिक की शिक्षा दी जाएगी। फिर हम बढ़ते हैं, प्रथम जो प्रारंभिक शिक्षा पद्धति वह समाप्त हो गई। इसके बाद दूसरा क्या आता है? उच्च शिक्षा पद्धति। तो हम लोग उच्च शिक्षा पद्धति को समझते हैं। प्लेटो का एक कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग उच्च शिक्षा पद्धति को देखेंगे प्लेटो का। तो इनका कथन क्या है? आत्मा के लिए संगीत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए
व्यायाम आवश्यक है। किसने कहा है? आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए आवश्यक जो है क्या है? व्यायाम है। किसने कहा है? प्लेटो का कथन है। आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जो है व्यायाम आवश्यक है। यह किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। चलिए हम लोग जो है इनका उच्च शिक्षा पद्धति देखते हैं। उच्च शिक्षा पद्धति, प्लेटो की उच्च शिक्षा पद्धति। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपना सिलेबस चेक करना है। अगर आपके सिलेबस में प्लेटो है तो यह वीडियो आपके लिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एमए का भी दे रहे हैं तो इस तरीके से लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आप घबराइए मत, आराम से पढ़ने का प्रयास करिए। मैं बहुत सरल तरीके में बहुत अच्छा जो है आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो है अच्छी चीजें जो है आप लोगों तक जाए। चलिए देखते हैं हम लोग उच्च शिक्षा पद्धति। इसे जो है प्लेटो ने दो भागों में बांटा। पहले प्लेटो जो है शिक्षा को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। फिर प्लेटो जो है प्रारंभिक शिक्षा को तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, फिर 6 से 18, फिर 18 से 30। आप लोग समझ गए होंगे। फिर उच्च शिक्षा को जो है प्लेटो दो भागों में बांटते हैं। पहला जो आता है 20 से 30 आयु तक के लिए। पहला क्या आता है? 20 से जिनकी आयु जो है 20 से 30 वर्ष तक की हो गई हो उनको जो है किसकी शिक्षा दी जाएगी? ध्यान से समझिएगा। गणित, रेखा गणित, ज्योतिष, नीति शास्त्र पढ़ाए जाएंगे। जिनकी आयु जो है 20 से 30 तक हो गई है उनको जो है गणित, रेखा गणित, ज्योतिष और नीति शास्त्र पढ़ाया जाएगा। गणित और कौन सा? रेखा गणित, और कौन सा? ज्योतिष, और क्या? नीति शास्त्र पढ़ाया जाएगा। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है जिनकी आयु जो है 30 से 35 वर्ष की हो गई है। जिनकी आयु जो है 30 वर्ष से 35 वर्ष तक की हो गई है उनको क्या पढ़ाया जाएगा? दर्शन शास्त्र और द्वंद्ववाद। दर्शन शास्त्र एवं द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे। जिनकी आयु जो है 20 से 30 वर्ष की हो गई होगी उनको जो है गणित, रेखा गणित, ज्योतिष और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। जिनकी आयु जो है 30 से 35 वर्ष की हो गई होगी उनको जो है क्या दिया जाएगा? उनको दर्शन शास्त्र और द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक परीक्षा। क्रियात्मक परीक्षा किसके लिए? प्रशासकों के लिए। क्रियात्मक जो शिक्षा है वह प्रशासकों के लिए जिनकी आयु जो है 35 से 50 वर्ष तक हो जाएगी उनको कौन सी शिक्षा दी जाएगी? क्रियात्मक शिक्षा दी जाएगी। जिनकी आयु जो है 35 से 50 वर्ष तक की हो गई होगी। तो यह रहा जो है प्लेटो का जो है शिक्षा पद्धति। इनका जो है हम लोग साम्यवाद देख लेते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं प्लेटो का साम्यवाद। चलिए, प्लेटो का साम्यवाद यहां तक शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, प्लेटो का साम्यवाद जो है हम लोग कल जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्लीज जो है
वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत जो है अच्छा नोट्स मैं आप लोगों को दे रही हूं। जब कोई आप एग्जाम दे के आएंगे तब आपको क्लियर होगा कि कितना अच्छा नोट्स था। पीछे जो मैंने पढ़ाया है शायद आप जाके कमेंट में देखिएगा। बहुत सिंपल जो है हमारा चैनल है, बहुत सादगीपूर्ण चैनल है और इसमें मैं कुछ जो है बनावटी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल वास्तविक है और जो है 100% रिजल्ट देने वाला है। यहाँ जो है मैं 1 रुपए बिल्कुल चार्ज नहीं करती हूँ, बिल्कुल फ्री पढ़ाती हूँ और बिल्कुल फ्री हमेशा पढ़ाऊंगी। इसलिए प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शुभ रात्रि। धन्यवाद।